प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इतना ही नहीं, रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट का आयोजन हो रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। लगातार उनके दौरे चल रही हैं। इससे पहले अर्जेंटीना वो पहुंचे। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष के मुद्दे पर चर्चा संभव बताई जा रही है। कई द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथी ब्राजील यात्रा होगी। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब यानी कि यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल है। और इस बार इसका ये जो समिट है वो ब्राजील में हो रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनका भव्य स्वागत हुआ। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बढ़ते आगे और खबर, होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। ब्राजील में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की थीम। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित नृत्य कार्यक्रम का मंचन हुआ। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे, और जैसे ही वो ब्राजील पहुंचे उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय मूल के निवासी वहां पर इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी की एक झलक के लिए, और उनके पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां एक बच्चे से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं और वक्त वक्त पर उनका बच्चों के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ और भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो देखने को मिली, जहां क्लासिकल डांस परफॉर्म करती हुई यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, नजर आ रही हैं नृत्यांगना। और ये दो तस्वीरें पीएम मोदी का भव्य स्वागत, भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ब्राजील दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स, वही ब्रिक्स जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी और धीरे धीरे करके फिर देश एक एक कर जुड़ते गए। शुरुआत 9 से हुई, फिर 10, 2024 और अब 2025 जब इंडोनेशिया, सऊदी अरब ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ऑपरेशन सिंदूर की धूम देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही इसका आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का, और नृत्य करती हुई यहां बालिकाएं, नृत्य साधिकाएं दिखाई दी। हम सब बहुत ही उत्साहित है। हम चाहते हैं कि ब्राजील और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत हो। बता नहीं सकती मैं, आज मेरी खुशी 100 गुना बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। जो इंडिया में रहते थे उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है इस बार। मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 3 साल से रह रही हूँ और मोदी जी 4 बार आ चुके हैं। मुझे पहला मौका मिल रहा है मोदी जी से डायरेक्टली मिलने का। वेलकम मोदी जी, एंड आप और 15 इयर्स इंडिया को ऐसे ही प्रोग्रेस करें। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट ईयर भी हमको हमारी टीचर जो हमारी कोरियोग्राफर है उन्होंने हमको चांस दिया, इस बार भी उन्होंने हमको चांस दिया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत लकी हूँ कि इस बार फिर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। मैंने जिस तरह वो बोलते हैं भारत माता की जय, तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करके कैसे वो भारत माता की पूजा करते हैं एंड हमें वो फील कराते हैं कि वो लड़कियों की कितनी इज्जत करते हैं, उनको ग्रैंड फील हो, इसलिए इस बार मैंने उनके लिए ग्रैंड पेंटिंग बनाई है। बहुत ज़्यादा उत्साहित है और हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के और दुनिया के वन ऑफ द टॉप लीडर्स में से एक आते हैं और ये खास करके योग, इंडियन संस्कृति, इकोनॉमी इतना बढ़ा रहे हैं ना, उसमें हम लोग बहुत बहुत उत्साहित है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच गए हैं। 6 से 7 जुलाई तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन चलेगा। आयोजन यहां हो रहा है और इस दौरान पीएम कई द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी काफी अहम है। ब्रिक्स के मंच से भी भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील में हैं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 6 और 7 जुलाई को 17वें ब्रिक्स समिट का आयोजन हो रहा है। ब्रिक्स
यानी दुनिया के 5 बड़े देशों का ग्रुप। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हालांकि ब्रिक्स का दायरा बढ़ गया है। अब इसमें मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई भी शामिल हो चुके हैं। इस साल ब्रिक्स का मुख्य थीम खासतौर पर समावेशी शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना है। ब्रिक्स सम्मेलन का पहला एजेंडा वैश्विक शासन में सुधार का है। ब्रिक्स भारत को एक ऐसा मंच देता है जहां वो आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है। ये संगठन भारत को पश्चिमी देशों पर निर्भर हुए बिना विकासशील देशों के साथ मिलकर वैश्विक नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाने का अवसर देता है। वहीं भारत के लिए ब्रिक्स का सदस्य होना उसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। इस प्लेटफॉर्म पर भारत अपनी डिप्लोमेसी और राजनीतिक नजरिए के बल पर एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर हुई हाल की घटनाओं के बाद तो दुनिया 2 ध्रुवों में बंट गई है। अमेरिका एक तरफ है, रूस और चीन दूसरी तरफ है। ऐसे में भारत दोनों तरफ के देशों के साथ बराबरी का रिश्ता रख रहा है। तभी हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की साख बढ़ती जा रही है। 2024 में रूस के कजान में हुए पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की धाक पूरी दुनिया ने देखी। चीन के विरोध के बावजूद भारत ने कैसे कई देशों को ब्रिक्स की सदस्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन में भी भारत की धमक पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी पर टिकी होंगी, क्योंकि इस बार के सम्मेलन से रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने किनारा कर लिया है। जिनपिंग का ब्रिक्स से किनारा कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ब्रिक्स का नेतृत्व अब भारत के हाथों में आने जा रहा है? क्या चीन अब धीरे धीरे इस मंच से बाहर धकेला जा रहा है या खुद दूरी बनाकर अपनी खोती छवि से बचना चाह रहा है? जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति जिनपिंग का रियो डी जेनेरियो ना जाना सिर्फ एक कार्यक्रम से दूरी नहीं है। ये मोदी के बढ़ते कद, भारत की वैश्विक स्वीकार्यता और चीन की गिरती साख का नतीजा है। ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच पर भारत अब वेटिंग चेयर पर नहीं, हेड चेयर पर बैठने को तैयार है। दुनिया अब देख रही है कि मोदी को सम्मान मिलते ही ड्रैगन किनारा कर गया और ये कूटनीति की वो तस्वीर है जो बताती है कि 21वीं सदी एशिया की जरूर है, लेकिन एशिया अब सिर्फ चीन का नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत उनका हुआ है। लेकिन ब्रिक्स 2025 की बात करें तो विस्तार से इसके बारे में जानकारी देते हैं। ब्राजील में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 17वां समिट 6 से 7 जुलाई तक ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा। मुख्य एजेंडा वैश्विक शासन में सुधार लाने की कोशिश और मुख्य थीम, क्योंकि हर साल थीम होती है, मुख्य थीम सतत और समावेशी शासन है। भारत की तरफ से पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं और पुतिन और जिनपिंग का सम्मेलन से किनारा भी देखने को मिला है। 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और इस बार अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है, जहां आयोजन हो रहा है इसका। ब्राजील भारत को ब्रिक्स की मेजबानी सौंपेगा और इसलिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हर बार जब भी ब्रिक्स समिट आयोजित होता है उसका एक एजेंडा होता है थीम के साथ। इस बार क्या है वो भी समझ लेते हैं। ब्रिक्स 2025 का एजेंडा वैश्विक शासन में सुधार, इसके अलावा सुरक्षा और शांति। तीसरी बात कि यहाँ पर बहुपक्षवाद और एआई की मजबूती और इसके अलावा पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य, ये वो तमाम एजेंडा है जिन पर फोकस किया जाएगा इस बार और बातचीत भी होगी।